अगर इस बार चूके तो सोचो कि क्या होने वाला है। 60 साल की अपनी किस्मत लिखने जा रहे हो सिर्फ 25 मिनट में, और गर्ल्स 14 मिनट में अपनी पूरी 2400 मीटर रनिंग करने के बाद में अपनी किस्मत लिखने जा रहे हो। मेडिकल में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। जय हिंद। रिपोर्टिंग टाइम क्या है आपका और उस हिसाब से आपकी रनिंग कब हो पाएगी, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। धूप में रनिंग में क्या करना है और कितने लोगों को एक साथ में दौड़ा जाएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और एडमिट कार्ड के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे इस बार रनिंग में। तो जय हिंद, आप सभी अच्छे होंगे, रनिंग अच्छी चल रही होगी आप सभी की। तो हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि एडमिट कार्ड के साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड के साथ में आपको आधार कार्ड जो आपने लगाया था वही लेके जाना है, और बायोमेट्रिक से पहले आपको कंपलसरी है बिल्कुल आधार कार्ड, जो कि तस्दीक हो पाए कि आप वही हैं जो आपने डीवीपीएसटी कराया था। कहीं ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में कोई दूसरा आपकी रनिंग कर जाए। और ये पारदर्शिता को लेकर काफी सजग रहेगा इस बार डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे की रनिंग कर जाते थे। ठीक है, तो अगला है वॉच ले जाएंगे या नहीं। तो साफ सा एक नोटिस आ गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से कि इस बार डिजिटल वॉच या किसी भी प्रकार की कोई वॉच आप नहीं ले जाएंगे। आपके ग्राउंड में ही एक बड़ी डिजिटल डिस्प्ले लगा दी जाएगी और वो डिस्प्ले आपको टाइम बताएगी रनिंग स्टार्ट होने से। बट डिपेंड करेगा कि आपको वहां पर एक चीज देखने की होगी, बहुत सजग रहने की जरूरत है कि आपको टाइम देखना होगा कि आपका राउंड कैसा, कितना, जो आपका कौन सा राउंड चल रहा है, कौन सा चक्कर आपका हो चुका है और कौन सा चक्कर चल रहा है, और लास्ट अंतिम चक्कर के लिए आपको कितना और दौड़ना पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन आप दौड़ते समय लगा लेंगे वहां पे। चलो चलते हैं, धूप में रनिंग के लिए क्या करें। देखो, धूप में अगर रनिंग वैसे तो होगी नहीं, लगभग मौसम वैसे भी शम है, लेकिन अगर धूप में रनिंग होती है और आपकी सांस फूलने का डर है, आपको कोई ऐसी चीजें प्यास लग रही है या फिर वहां पे, तो वहां पर आपको पानी मिलेगा। पहले वहां पे ग्राउंड में अंदर सिपाही लगे हुए होंगे, फोर्स लगी हुई होगी, वो फोर्स आपको आपके जरूरत के हिसाब से आपको पानी की मुहैया कराएगी, दौड़कर आपके साथ में वो आपको पानी पिलाएगी। अब पानी आप पी पाएंगे नहीं पी पाएंगे, थोड़ा सा पानी क्या करना है कि पानी आपको थोड़ा सा पीना है, एक घूंट भी नहीं पीना है, हल्का सा पीना है बस उसके लिए। फिर भी अगर आपको लगता है तो एक रूमाल भिगो के, रूमाल अपने साथ में रखना और रूमाल भिगोकर उसे भिगो लेना और हल्का सा ओठों से चूस लेना उसको, तो आपको आपका गला नहीं सूखेगा। धूप में आराम से बहुत आसानी से रनिंग कर लेंगे। पानी पेट भर के मत पी लेना रास्ते में। अगला है, कितने लोग आपके साथ में एक बैच में दौड़ेंगे। वो लगभग 100 से 150 बच्चे ही दौड़ेंगे, 100 बच्चे के करीब आपके एक बैच में दौड़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे आपके रनिंग में दौड़ेंगे। दौड़ते समय एक चीज ध्यान देना है कि आपको जो ग्राउंड में सभी लोग सोचेंगे कि मैं किनारे पर दौड़ूं तो मुझे एक कदम भी एक्स्ट्रा न करना पड़े। और बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर अगर हम थोड़ा सा वहां से दूर दौड़ेंगे तो हमें और एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, 4 किलोमीटर जो 4800 मीटर है उससे भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है क्योंकि किनारा जो होगा वो आपका 4800 मीटर का होगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपको लगानी होगी वो रनिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत डिफरेंस हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा सोचेंगे तो आप और डिमोट होंगे, डिमोट नहीं होना है। कदम लंबे रखने हैं। अगर भीड़ में फंसने का लग रहा है आपको, टाइम खराब हो रहा है, क्योंकि अगला वाला तो अपनी एनर्जी के हिसाब से चलेगा, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेगा, और आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में चलना। आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में चलेंगे तब आप ही जीत हो पाएगी। और बड़ी प्लानिंग के साथ में रनिंग करनी होगी हमें, बिल्कुल विवेक पूरा, मेंटली और हेल्थ दोनों को देखते हुए, अपनी एनर्जी को बचाते हुए बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ में रनिंग करेंगे, तब आपकी रनिंग अच्छी हो पाएगी 100% के साथ में। रनिंग में सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, ओवरटेक करना है। हर बंदे को कोशिश करनी है किसी के पीछे लगकर और ऐसे ही पैरों पे पैर रख के नहीं दौड़ना है। अगर वो फेल हुआ तो आप भी फेल हो जाएंगे, बट ये बहुत बड़ा चांस है आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए। और आप अगर इस बार चूके तो सोचो कि क्या होने वाला है। 60 साल की अपनी किस्मत लिखने जा रहे हो सिर्फ 25 मिनट में, और गर्ल्स 14 मिनट में अपनी पूरी 2400 मीटर रनिंग करने के बाद में अपनी किस्मत लिखने जा रहे हो। मेडिकल में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा।
बायोमेट्रिक जैसे आपकी और प्रोसेस बताऊं कि बायोमेट्रिक कैसे होगी और बायोमेट्रिक के बाद में क्या क्या होता है, स्टार्टिंग से पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूं। आप स्टार्टिंग में रिपोर्टिंग टाइम में के हिसाब से आप पहुंचेंगे, थोड़ा सा बिफोर पहुंच जाना वो ठीक रहेगा, क्योंकि हमें शुभ काम में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। अब बात करता हूं कि आप जैसे पहुंचे वहां पर आपकी लाइन अप करा दिया जाएगा, आप लाइन में बैठेंगे और उसके बाद में बायोमेट्रिक की आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड, जो आपका जो इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड में दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। आधार कार्ड कंपलसरी है, मैंने भी देखा है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। उसके अलावा फोटो वगैरह कोई भी अगर दिक्कत है तो वो रहेगा, ठीक है। बायोमेट्रिक हो जाएगी, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बाद बायोमेट्रिक हो जाएगी। बायोमेट्रिक के बाद में आपका चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। चेस्ट नंबर देने के बाद में तुरंत आपके पैरों में घुंघरू घुंघरू नहीं, चिप, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी वो बांध दी जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक चिप बांधेंगे, दोनों पैरों में बांधी जाएगी और वो खुलती नहीं है। फिर भी एक बार अपनी सहूलियत के लिए आप चेक कर लें कि वो लूज तो नहीं है। अगर वो गिर गई, माना कि एक गिर सकती है, दोनों एक साथ नहीं गिर सकती, इतनी बड़ी वो नहीं होगी, लेकिन गिरती नहीं है, वो उसे सील से लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो चिप का विशेष ध्यान रखना, चिप चेक कर लेना। वो वैसे चेक करके ही पूरे अच्छे से लगाते हैं, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सहूलियत के लिए उसे चेक कर लेना। अगर आप नंगे पैर लगाना चाहते हो, अगर कैपेसिटी है आपके नंगे पैर में, कोई दिक्कत नहीं है, तो नंगे पैर भी लगा सकते हो, फुल पैर जूते के साथ में लगा सकते हो। बाकी ग्राउंड सारे सभी फिट हैं, कोई भी चिंता की बात नहीं है। और उसके बाद में चिप बांधने के बाद में फिर क्या होता है कि फिर आपको ब्रीफ के लिए बैठा दिया जाता है ग्राउंड में ब्रीफ के लिए बैठाल दिया जाएगा। मैं एक चीज बताने वाला हूं कि ग्राउंड में कैसे बैठालते हैं, कैसे रनिंग कराएंगे, और वो सारा ग्राउंड की फुल प्रोसेस मैंने बता रखी है। उसमें आपको बस देखना होगा कि ब्रीफ करने के लिए आपको ग्राउंड में बैठा लेंगे, ब्रीफ करेंगे कि इतने चक्कर हैं, इतने टाइम में लगाने, इस तरीके से दौड़ना है, और ये सारी चिप की प्रोसेस आपको कैसे दौड़ना है सारी डिटेल बता देंगे। बिल्कुल भी आपके चक्कर जो राउंड है वो कैसे काउंट करेगी चिप, वो भी सारी चीजें आपको ब्रीफ करेंगे, उस टाइम बता दिया जाएगा। निश्चिंत रहें, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और अपने जैसे आप रनिंग करते हो बिल्कुल वैसे ही करिएगा। वहां पर फुल एनर्जी के साथ में करना, करो या मरो की हालत पे, भाई कुछ भी हो जाए रनिंग कर लो। 60 साल आपकी हैं और 60 साल तक जिंदगी आपकी बनने वाली है इस बार, बहुत जल्दी ट्रेनिंग भी आपकी बहुत जल्दी आ रही है। तो शुभकामनाएं आप सभी को, आप सभी कर पाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखना। स्टार्टिंग में एक चीज और ध्यान देने वाली है कि रनिंग स्टार्ट करने के टाइम में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, वो है रनिंग स्टार्ट गो होने के बाद में अगर आपका नंबर पहले स्टार्टिंग में पहली रो में आ जाता है स्टार्टिंग में, तो आपको गो करते ही ऐसे नहीं भागना है जैसे भूत भागता हो, बिल्कुल इस तरीके से नहीं भागना है। जिस स्पीड से आप गांव में स्टार्ट करते थे, अपने घर पे स्टार्ट करते थे, जहां भी रनिंग करते थे वहां स्टार्ट करते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। नहीं तो ऐसा ना करना कि एक चक्कर, मैंने बहुत देखे हैं, एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर ऐसे लगाते हैं वहां पे, क्योंकि जुनून है, जोश है, क्योंकि पास होना है, लेकिन वो एनर्जी बचा के नहीं रखते, और 3 राउंड लगाने के बाद में वो सबसे लास्ट में दिखते हैं। उनकी एनर्जी, उनकी स्पीड बिल्कुल बेकार हो जाती है, और फिर बाद में वो फिर वो नहीं करते। अपनी एनर्जी के हिसाब से लगाना। मैं मानता हूं कि एक राउंड अच्छे लगाने के बाद में आपकी बॉडी हीट हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी, फिर सोचना कि दूसरे राउंड में थोड़ा स्पीड से पूरा राउंड निकालना, तीसरा राउंड फिर नॉर्मल जैसे हिसाब से आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से, चौथे राउंड में फिर कोशिश करना कि एक राउंड फिर भी और स्पीड से लगाएं, बीच बीच में लोगों को ओवरटेक करते रहें। इस तरीके से आपकी रनिंग अच्छी हो जाएगी, और गारंटी देता हूं वहां पे हर एक बंदा जिसकी बिल्कुल भी बेकार रनिंग थी वो भी कम से कम 1 से 2 मिनट कम कर लेता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ही नहीं, आप किसी जो सीनियर आपके हों, आपके आसपास जो हो, जो रनिंग करके आए हो, ऐसे ना हो कि जो झूठ बोलते हो, वो आपको डिमोट करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से दूर रहना। बट मैं जो कह रहा हूं, मेरे स्टाफ के कुछ लोगों से आप जानकारी कर लेना, 100% बताएंगे कि हमारी घर की रनिंग से, जो जहां भी हम रनिंग करते थे वहां से 1-2 मिनट आराम से कम कर लिए, बट वहां आपका जुनून, जोश बिल्कुल बरकरार होना चाहिए, फुल एनर्जी के साथ में काम करना होगा। तो जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कर लें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी भी क्वेरी के लिए आपको कोई वीडियो बनानी हो तो प्लीज कमेंट कर दें। जय हिंद। मुझे अच्छा लगेगा आप सिलेक्ट होकर आए और अपने घर में खुशियां लेके आए। जय हिंद।